गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में जो चैप्टर 4 है उसका रिमेनिंग पार्ट हम रीड करेंगे। चैप्टर का नाम आप सभी को पता होगा क्या है, हमारा विजुअल बेसिक 2008। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम विजुअल बेसिक में जो कंट्रोल्स होते हैं, मेनली हम आज 3 कंट्रोल्स रीड करेंगे। कंट्रोल नंबर 1 हमारा लेबल होगा, कंट्रोल नंबर 2 हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा और कंट्रोल नंबर 3 हमारा जो होगा वो कमांड बटन होगा। इन तीनों कंट्रोल के क्या क्या फंक्शन है वो रीड करेंगे। उससे पहले हम विजुअल बेसिक को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है पहले से, दोबारा से बताऊंगा बाद में कि हम कैसे उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा है, ये फॉर्म है जहाँ पर हम यूज़र के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं कि यूज़र के लिए जो एप्लीकेशन होगी उसका इंटरफेस कैसा होगा। तो जो कंट्रोल्स होंगे वो सारे के सारे हमारी फॉर्म विंडो पर आएंगे। कंट्रोल्स मिलेंगे कहाँ पर, जो हमारे टूल बॉक्स होते हैं यहाँ पर हमारे कंट्रोल्स होंगे। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है, इसमें टाइम लेता है। जैसे ये टूल बॉक्स हमारा ओपन होगा, इसमें ओपन होने के बाद विजुअल बेसिक में जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। विजुअल बेसिक के टूल बॉक्स में ये सारे के सारे हमारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर जिस भी कंट्रोल का हमें यूज़ करना है उस कंट्रोल को हमें फॉर्म विंडो के ऊपर लेके आना पड़ेगा। जो हमारी ये फॉर्म विंडो है इसके ऊपर लेके आना पड़ेगा। इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। तो मेनली आज हम 3 कंट्रोल्स के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट कंट्रोल जो हमारा होगा वो लेबल होगा। लेबल कंट्रोल क्या करता है, किस लिए यूज़ करते हैं? लेबल कंट्रोल हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। और उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें देखनी हो तो हम प्रॉपर्टी विंडो में जाके देख सकते हैं। तो पहले हम टूल बॉक्स में से लेबल को लेके आएंगे। जैसे ये लेबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी ले सकते हैं या इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये फॉर्म विंडो पे आ जाएगा। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अगर अब हम फॉर्म विंडो देखें तो यहाँ पर आपको ये लेबल का दिखाई देगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ विंडो में देखें, नेम, जैसे यहाँ पर अभी लेबल 1 डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर हम इसको किसी और नाम से डिस्प्ले करवाना चाहें तो प्रॉपर्टी विंडो में इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे XYZ कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने नंबर दिया तो ये नंबर जो टेक्स्ट हमने डाला ये डिस्प्ले कहाँ पर होगा, नेम पे होगा। नंबर हमने डाला था लेबल 1 के नाम से, जो इस पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। एक बार फिर से हम लेके आते हैं इसको। टूल बॉक्स में लेबल पे हमने डबल क्लिक किया, लेबल यहाँ पर मिलेगा आपको फॉर्म विंडो पर। यहाँ पर आके आप इस पे जो टेक्स्ट लेबल 1 दिखाई दे रहा है इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर दिया तो अब आप यहाँ पर जो लेबल है इसके ऊपर जो लेबल 1 लिखा हुआ था वो हमने चेंज कर दिया, नंबर आ गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसमें लेबल कंट्रोल की नेम। नेम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो आइडेंटिफाई करता है दिस द प्रोग्राम आइडेंटिफाइज द लेबल बाय दिस नेम। जो प्रोग्राम होगा हमारा, जो कोडिंग करेंगे वो इस लेबल को आइडेंटिफाई करेगा, किससे, जो नाम हमने इसको दिया है उससे। फिर ये जो फ़ॉन्ट आ रहा है इस पे, इस फ़ॉन्ट की साइज़ को, फ़ॉन्ट के कलर को ये हम बदल सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये फ़ॉन्ट का कलर, ये सारी की सारी हम प्रॉपर्टी विंडो में बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज़ यूज टू सेट द फ़ॉन्ट साइज एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। फॉर कलर होता है, इट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट इस पे जैसे ब्लैक कलर का आ रहा है उसका कलर भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, इट कंटेन्स द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द लेबल। लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो। फिर एक प्रॉपर्टी और आती है विजिबल। विजिबल की 2 वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स।
अगर हम ट्रू सेलेक्ट करते हैं तो जो लेबल होगा वो हमारा विजिबल होगा फॉर्म के ऊपर। अगर हम फॉल्स करते हैं प्रॉपर्टी सेट इसमें विजिबल की, तो वो वहाँ पर विजिबल नहीं होगा। बैक कलर, लेबल के बैकग्राउंड में जो कलर होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैक कलर। ये हमारा कंट्रोल था लेबल। उसके बाद जो सेकंड कंट्रोल है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स आपको जहाँ दिखाई दे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल हमारा किसके ऊपर आ जाएगा, फॉर्म विंडो के ऊपर आ जाएगा। जो वाइट कलर का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू एंटर सम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट एट रन टाइम। रन टाइम जब एप्लीकेशन रन करते हैं हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है, जहाँ पर एंटर करेंगे वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा। प्रॉपर्टीज़ भी इसकी सेम है, जैसे नेम, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी में नेम आता है। नेम क्या करता है, दिस प्रोग्राम आइडेंटिफाइज द टेक्स्ट बॉक्स बाय दिस नेम। टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करेगा उस नाम से, जो हम नाम डालेंगे उसकी प्रॉपर्टी में। ऐसे ही फॉन्ट 4 कलर है, टेक्स्ट विजिबल। ये प्रॉपर्टीज़ आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके सेट कर सकते हैं, इनके फंक्शन आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद कमांड बटन आता है कंट्रोल। अगला जो कमांड बटन का है किस काम में आता है, इट इज़ यूज टू गिव कमांड्स टू द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, वो कमांड बटन की हेल्प से देते हैं। While running the application, the code written on click of command button gets executed। जो भी हम कमांड बटन लेके आते हैं फॉर्म विंडो पर, उसकी जो भी कोडिंग करते हैं, तो जब भी हम उस कमांड बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी कोडिंग हमने की उस कमांड बटन की वो हमारी रन हो जाती है। टूल बॉक्स में कमांड बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो ये हमारा जो बटन आ गया कमांड बटन है। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ये नेम विजिबल हो रहा है बटन 1, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सम किया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये सम आ गया। तो ये 3 कंट्रोल थे हमारे, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन। अब इन तीनों कंट्रोल्स का यूज़ करके मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ आपके आगे। जैसे मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन किन्हीं 2 नंबर का करना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, एंटर करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की होगी। पहले टेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दूसरा नंबर। फिर उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होके आएगा वो किसी ना किसी थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा। तो रिज़ल्ट के लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स थर्ड चाहिएगा वहाँ पर, और एक कमांड बटन चाहिएगा जिसके लिए जहाँ पर हम क्लिक करें तो हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाए। तो रिक्वायरमेंट हमारी होगी 3, तो टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 लेबल होंगे और 1 हमारा कमांड बटन होगा। तो टूल बॉक्स में से उन कंट्रोल को हम लेके आ सकते हैं। जैसे लेबल पे क्लिक किया तो ये हमारा लेबल 1 आया यहाँ पर, फिर लेबल पे दोबारा क्लिक किया, फिर थर्ड टाइम मैंने क्लिक किया तो 3 लेबल हमारे यहाँ पे आ गए। इनको रीनेम हम बाद में कर देंगे प्रॉपर्टी विंडो में से जाके। टेक्स्ट बॉक्स हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 जो आएगा हमारा, हम वो लेबल 1 के आगे रख लेते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3, और फिर हमें चाहिए एक कमांड बटन। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स हैं, यूज़र क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर डालेगा, इसमें दूसरा डालेगा, तो जब वो सब्ट्रैक्शन होगा उसका रिजल्ट कौन से टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, इसमें आएगा। कमांड हम किस बटन पे देंगे, इस पे देंगे, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे नंबर 1, नंबर 2, और फिर यहाँ पर हम रिजल्ट या जो भी चाहे सब्ट्रैक्शन चाहिए उस पर भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी विंडो में जाके सेट्स होंगे सारी। तो पहले हम लेबल 1 की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 1, ताकि डिस्प्ले हो जाए कि भई ये नंबर 1 है।
फिर नंबर 2 लेबल 2 के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टी विंडो में से हमें इनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ये नंबर 2 डिस्प्ले हुआ हमारा, लेबल 3 पे हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। कंट्रोल्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं फॉर्म में किसी कहीं पर भी। उसके बाद हमें कोड बटन 1 की ओर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट क्या होगा इसका। अब कोडिंग किसकी करनी है, हमें बटन की करनी है, जो कमांड बटन होगी। कोडिंग करने के लिए उस बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक किया मैंने तो हमारी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। ये हमारी कोड विंडो है। अब उसकी कोडिंग क्या होगी, मेन चीज़ वो कोडिंग पर है। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट हमारा किसके बराबर होगा, इक्वल टू वैल्यू जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1 में होगी वो, और माइनस में हम कर देंगे वैल्यू जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स 2 में होगी वो। अब हम इसको रन करके देखेंगे। हमारी जो फंक्शन की है F5 उससे रन करेंगे। तो ये हमारा इंटरफेस आया। जैसे मैंने कोई नंबर डाला यहाँ पे 35 और सेकंड नंबर डाला मैंने यहाँ पे 12, तो जैसे ही मैं रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होके आया, 23 होके आया। कोडिंग मैंने किसकी की थी, हमारी कमांड बटन की थी। जो रिज़ल्ट है हमारा कमांड बटन उसकी। और कोडिंग क्या थी कि जो सब टेक्स्ट बॉक्स 3 है उसमें क्या वैल्यू आएगी, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू है वो माइनस में टेक्स्ट बॉक्स 2 में वैल्यू है वो। तो ये हमारा रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिला। इस तरह से हम कोडिंग करेंगे इसकी। तो ये 3 कंट्रोल हमारे थे, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है कि हम किस तरह से क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन विजुअल बेसिक में। तो मैं इसको क्लोज करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर मैंने विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, इसके बाद हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ये वाली जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको ये डिस्प्ले होगा, यहाँ पर फॉर्म आ गया जहाँ पर आप एप्लीकेशन के इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे। आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड है उसका कलर आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके सेट कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड कलर होगा फॉर्म का। तो बैक कलर प्रॉपर्टी जो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, प्रॉपर्टी विंडो में आप जाके देखेंगे तो बैक कलर प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, ये 4 कलर है। और बैक कलर प्रॉपर्टी आपको जहाँ पर भी दिखाई, जैसे ये बैक कलर है, इसका कलर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक करना चाहूँ तो ये ब्लैक कलर हो गया इसका। इस तरह से आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कंट्रोल्स को किस तरह से हम फॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। तो मैंने बताया था जिस जिस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है टूल बॉक्स में से उसी कंट्रोल पे आप डबल क्लिक करके लेके आ सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। कोडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू राइट द कोड फॉर द इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट या सम जैसे क्लिक करें हम, हमें रिजल्ट मिले, उसकी कोडिंग कैसे करेंगे। तो जो भी हमारा कमांड बटन होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे, मतलब जिस भी बटन पे हम कमांड देंगे उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड जो कोडिंग होगी हमें वो लिखनी पड़ेगी। लिखने के बाद आप F5 जो आपकी की है उसको प्रेस करके उसको रन करके देख सकते हैं। कोई एरर अगर उसमें नहीं हुआ तो वो एप्लीकेशन हमारी रन हो जाएगी। फिर हम उस पर डिज़ायर रिजल्ट हम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंटर करके।
उसके बाद आता है कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपने विजुअल बेसिक में बना लिया, उसको सेव कैसे करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। न्यू प्रोजेक्ट, सेव फॉर्म 1, फॉर्म को ये सेव ऑल पे कर लेगा इसको। उसके बाद आप उसका नाम दे सकते हैं, किस नाम से उस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं वो। और जो विजुअल बेसिक में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी एक्सटेंशन हमारी जो होती है वो होती है .vb। उसके बाद कई बार क्या होता है, हम कोडिंग गलत कर देते हैं, तो जब हम रन करते हैं उस एप्लीकेशन को तो एरर आते हैं। तो किस तरह के एरर होते हैं हमारे, 3 तरह के होते हैं, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जब भी हमने जो कोडिंग की है उसमें कोई सिंटैक्स अच्छे से नहीं लगाया, कोडिंग अच्छे से नहीं की, कहीं पे कोई रॉन्ग टर्म यूज़ कर ली, तो वहाँ पर हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है। एरर ड्यू टू द फैक्ट दैट द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज इज़ नॉट रिस्पेक्टेड। उसके बाद सिमेंटिक एरर आता है कि हम जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रॉपरली यूज़ ना करें कोडिंग के अंदर, तो जो एरर आएगा वो सिमेंटिक एरर आएगा। लॉजिकल एरर थर्ड है हमारा, ये आता है दिस एरर ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्पेसिफिकेशन इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, जो हम स्पेसिफाई नहीं करते हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली। उसके बाद जब भी ये एरर आते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड वी डिस्टिंग्विश कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर में किस तरह के एरर होंगे, सिंटैक्स एरर और स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स होंगे। अगर ऐसा एरर आ जाता है तो वो हमारा कंपाइल टाइम मतलब रन करने के टाइम पे जो एरर आता है वो। रन टाइम एरर्स उसके बाद आते हैं। कंपाइल मतलब जैसे हम F5 प्रेस करेंगे वो डिबग होगी हमारी कोडिंग। तो कंपाइल टाइम एरर में क्या होगा, सिंटैक्स एरर और स्टैटिक सिमेंटिक एरर होंगे, वो इंडिकेट कर देगा कंपाइलर हमारा। रन टाइम एरर्स में डायनेमिक सिमेंटिक एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर डिबगिंग। तो ये इसमें एरर आते हैं। अगर हम जब भी कोई एप्लीकेशन की कोडिंग करते हैं तो हम प्रॉपरली तरीके से ना करें तो उसमें एरर आने के चांस हो जाते हैं। तो किस तरह के एरर होते हैं वो एरर हैं। विजुअल बेसिक का पूरी डिटेल्स में आपको चैप्टर 5 में बताया गया है, कैसे हम वहाँ पर लॉजिकल स्टेटमेंट लगाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, कंपैरिजन और कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगाते हैं। तो ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से रीड करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप पर। थैंक यू।